हेलो एवरीवन, सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि 2 दिनों से थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से क्लासेस फिर से रुक गई थी, तो हमने फिर से दवा ववा करके क्लासेस स्टार्ट की हैं। हम लोग रेक्टेंगल डिस्कस कर रहे थे और वहाँ पे हमने बोला था कि 1 से 2 क्लास में रेक्टेंगल पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। आयत की क्लास हम लोग डिस्कस कर रहे थे और आयत हमने बोला था कि 1 से 2 क्लास में पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं। आज हम लोग आयत के जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो सभी प्रश्न पेपर के आए हुए हैं, प्लस वो जो भी प्रश्न आज के होंगे वो आयत के रास्ता पर आधारित होंगे। आयत के रास्ते पर आधारित प्रश्न होंगे, जहाँ पे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होता है, रास्ते पर गिट्टी बिछाई जाती है तो गिट्टी का खर्च निकालना होता है। ऐसे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी से और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कह रहा उस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी चौड़ाई 2 मीटर हो और जो 20 मीटर गुणे 18 मीटर परिमाप वाले एक आयताकार के चारों ओर बनाया गया हो। ठीक है, सबसे पहले तो एक हमारे पास ये आयत है। ठीक है, ये एक आयत है। बात को समझते चलिएगा सभी लोग। कलर चेंज कर देते हैं। ठीक है, चेंज कर रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है, ये एक आयत है। अब इसके बाहर एक आयत और बना दो। सुनते जाइएगा बस आप लोग, अभी सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने ये एक आयत और बना दिया। ठीक, अब ये वाला जो है हमने कह दिया ये जो है ये जॉगिंग ट्रैक है हमारा। ठीक है, ये जॉगिंग ट्रैक 2 मीटर हो। ये जॉगिंग ट्रैक जो आपको दिया गया है ये 2 मीटर का है। ठीक है, ये जॉगिंग ट्रैक आपका 2 मीटर का है। अब बात को समझिएगा। और जो 20 मीटर और 18 मीटर परिमाप वाले एक आयत के चारों ओर बनाया गया हो। आयत की जो ये है ये लंबाई ये कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, 20 मीटर है। और आयत की जो ये चौड़ाई है ये कितनी है? ये 18 मीटर है। ठीक है, और जो ये बनाया गया है ये 2 मीटर जॉगिंग ट्रैक उसके बाहर बनाया गया है। अब होता क्या है, कभी कभी हमें जो रास्ते का क्षेत्रफल जो निकालना होता है, ये जो रास्ता होता है कभी कभी ये आयत के अंदर बनाया जाता है और कभी कभी ये आयत के बाहर बनाया जाता है। ठीक है, ये 2 चीज़ें होती हैं। जब भी ये रास्ता होगा और अंदर होगा तो कॉन्सेप्ट दूसरा होगा और बाहर होगा तो कॉन्सेप्ट दूसरा होगा। तो हमें इस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है, मीन्स रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। और रास्ते का क्षेत्रफल होता है, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला 2W L + B ± 2W। ये होता है रास्ते का क्षेत्रफल। ठीक है, और W क्या होता है हमारे? वो होती है रास्ते की चौड़ाई। W होती है हमारी रास्ते की चौड़ाई। ठीक, ये 2 चीज़ें होती हैं। W हमारा रास्ते की चौड़ाई होता है। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, इस जॉगिंग ट्रैक का क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पे प्लस लगा, यहाँ पे माइनस लगा। एक कन्फ्यूजन और कि सर जी प्लस कब लगाएंगे और माइनस कब लगाएंगे? ठीक है, बिल्कुल सही आपका कन्फ्यूजन है। जब भी रास्ता बाहर हो तब प्लस लगाएंगे, रास्ता जब बाहर हो तब प्लस लगाएंगे, और जब रास्ता अंदर हो तब माइनस लगाएंगे। क्लियर है? अब ये चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, तो W रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 2 मीटर है, तो 2 गुणे 2। लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई रखना है, कितनी है? 20 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? 18 मीटर है। और रास्ता कहाँ है? बाहर बना हुआ है। जब बाहर बना हुआ तो प्लस का 2 गुणे 2। ठीक, ये 2 गुना 4, ये 20 और 18 38, और 38 और 4 42, 42 गुणे 2, 38 4 सॉरी हाँ ठीक 38 4 42, 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 168 मीटर स्क्वायर ये रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। ये देखिए ये आंसर है। आप बात क्लियर है सभी लोगों को? कहीं पर कोई डाउट है आप लोगों को प्यारे बच्चों? कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा तो बताइए। बिल्कुल क्लियर हो गया है। रास्ता जब भी आप बाहर बनाओगे तो यहाँ पे प्लस लगाना है, और रास्ता जब भी अंदर बनेगा, बोले क्वेश्चन खुद बोलेगा। जब रास्ता अंदर होगा तो क्वेश्चन खुद बोलेगा।
और जब रास्ता अंदर होगा तो डायरेक्ट आप यहाँ पे माइनस लगा देना और यहाँ से डायरेक्ट रास्ते का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हो। क्लियर है सभी लोगों को? कुछ भी नहीं करना, सेकेंड्स में सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2W L + B ± 2W। डाउट क्लियर? आगे बढ़ाया जाए नेक्स्ट प्रश्न। आइए नेक्स्ट लेते हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई इतनी है और चौड़ाई इतनी है, उसके बाहर चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा घास लगाई है, तो घास वाली जगह का क्षेत्रफल है। ठीक है, रास्ते का ही क्षेत्रफल बताना है, तो क्या 2W, W का मतलब 5, लंबाई 60 और चौड़ाई 40, लंबाई 60 है और चौड़ाई 40। देखिए डायरेक्ट निकालेंगे अब। और रास्ता कहाँ है? चारों ओर बाहर तरफ, मीन्स रास्ता बाहर है। जब रास्ता बाहर है तो प्लस 2 गुणे कितना चौड़ा है रास्ता? एक आयताकार रास्ते की चौड़ाई 5 मीटर। ठीक है, 2 पंची 10, 60 और 40 100 और 2 पंची 10, तो ये 10 गुणे 110, तो रास्ता कितना चौड़ा हो गया? 1100 मीटर स्क्वायर। देखिए सेकंड्स में अब क्वेश्चंस का आंसर आएगा, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग और प्रश्न का उत्तर अपने आप ही आप निकाल लेंगे ना, समय नहीं लगने वाला अब आपको। बिल्कुल समझ गए हैं? बताइए कोई परेशानी आपको? हमें नहीं लगता अब रास्ते के क्षेत्रफल निकालने में कोई परेशानी होगी। रास्ता जब बाहर होगा तो आप प्लस लगा देना, रास्ता जब अंदर होगा और माइनस लगा देना, और फॉर्मूला आपका वही काम करेगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2W ब्रैकेट में L + B ± 2W। डाउट क्लियर हो गया? बताइए बेटा, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए, फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 7-8 प्रश्न है रास्ते के क्षेत्रफल के जो हमें डिस्कस करना है, और बढ़िया प्रश्न है आज के। यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न उठाए जाते हैं। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए। एक आयताकार पार्क 45 मीटर लंबा 30 मीटर चौड़ा है। पार्क के बाहर चारों ओर इतने मतलब रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है, फिर से वही फॉर्मूला, क्या फिर से हम लिख रहे हैं इसलिए जिससे आपको याद हो जाए, 2W L + B ± 2W। और रास्ता जब बाहर होगा तो प्लस, रास्ता जब अंदर होगा तब माइनस। क्या लिखा? पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। पार्क के बाहर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया जाता है। तो 2.5 क्या है? रास्ते की चौड़ाई है, मीन्स वो W है। ठीक है, तो 2 गुणे W की जगह 2.5 रख दीजिए। L कितना है बेटा? लंबाई कितनी दी गई है आयत की? 45, और चौड़ाई कितनी दी गई है? 30, और रास्ता बाहर है तो प्लस 2 गुणे 2.5 कर दीजिए। ठीक है, 2 गुणे 2.5 का मतलब 5, 45 और 30 75, और फिर 5 और 75 5 80, 80 पंचे 40, 400 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 400 मीटर स्क्वायर। बताइए कहीं पर कोई डाउट है? हाँ, अब क्लास कंटिन्यू रहेगी, कोशिश पूरी ही। थोड़ी सी हेल्थ प्रॉब्लम चला, हेल्थ इशू है, इस वजह से क्लासेस में डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, हम लोग क्या करें, मजबूरी है, पढ़ाने में थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट होती है, तो उतनी एनर्जी हम लोग खा नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ जा रही है। यहाँ तक कि कोई समस्या, हम क्लास कंटिन्यू करेंगे, परेशान बिल्कुल मत हो। 400 मीटर स्क्वायर क्लियर है सबको? कोई डाउट है? आगे बढ़ाएं? बताओ, कहीं पर कुछ ना समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके पूछ लीजिए, हम बताने के लिए रेडी हैं, और ना आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए आइए। कह रहा 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। ठीक है, कोई बात नहीं। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा रोटेट हुआ है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये आयताकार बगीचा है। ठीक है, ये एक आयताकार बगीचा है, ठीक, जो 10 मीटर लंबा है। सॉरी, फिर से एक बना लो, ये एक और फुटपाथ वाला भी बना लो। ठीक है, अब पेन ले लेते हैं। ठीक, कह रहा है एक आयताकार बगीचा है जिसकी लंबाई 10 मीटर है। ठीक है, लंबाई 10 मीटर हो गई, चौड़ाई 8 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर कर दीजिए, के चारों ओर बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। सॉरी, समझिएगा, 2.5 मीटर चौड़ा एक फुटपाथ है। ये जो फुटपाथ बना हुआ है ये कितना है? 2.5 मीटर चौड़ा है। ये फुटपाथ 2.5 मीटर चौड़ा है। जो चारों ओर फुटपाथ है ये 2.5 मीटर चौड़ा है। अब और बात को समझिएगा, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्जन कर रहा है, मतलब रोटेट कर रहा है क्वेश्चंस को।
क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा बेटा। इस बार आपसे रास्ते का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है। कह रहा 2.5 मीटर चौड़ाई का एक फुटपाथ एक आयताकार बगीचे जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है के बगीचारों और बगीचे का क्षेत्रफल जिसमें फुटपाथ भी शामिल है ज्ञात करें। इस बगीचे का क्षेत्रफल निकालना है। जो ये आपका बगीचा है आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन क्षेत्रफल निकालना कैसे है? कह रहा है जिसमें ये जो आपका फुटपाथ है ये बगीचे में ही शामिल हो जाना चाहिए। ये फुटपाथ किस में शामिल हो जाना चाहिए? बगीचे में शामिल हो जाना चाहिए, और तब उसका एरिया आपको बताना है। तो हमने कहा ठीक है, ये जो आपका बगीचा है हम इसमें फुटपाथ को शामिल कर देते हैं, मतलब उसी में जोड़ देते हैं। अब समझिएगा, ये जो फुटपाथ है 2.5 मीटर चौड़ा है। अगर 2.5 मीटर इधर जोड़ा जाए, 2.5 मीटर ये जोड़ा गया इसमें और 2.5 मीटर ये जोड़ा गया, तो पहले इसकी लंबाई 10 मीटर थी। अब जब 2.5 मीटर ये बढ़ाया गया और 2.5 मीटर ये बढ़ाया गया तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर हो जाएगा। 2.5 2.5 5 और 10 मीटर पहले था तो टोटल कितना हो गया? 15 मीटर हो गया। अब समझना दूसरी चीज़ क्या कहा, फिर कह रहा 2.5 मीटर आप इधर बढ़ाओ और 2.5 मीटर इधर बढ़ाओ। पहले ये 8 मीटर था, जब 2.5 2.5 5 बढ़ा तो अब ये कितना हो गया? 13 मीटर हो गया ना। 2.5 इधर बढ़ा दिए और 2.5 इधर बढ़ा दिए। अब ये जो पूरा आपको एरिया बताना है, सुनते जाइएगा, अब ये पूरा एरिया आपको बताना है, ठीक है, ये पूरा। अब ये सब इसमें शामिल हो गया, फुटपाथ भी शामिल हो गया और बगीचा भी शामिल हो गया। अब ये जो है ये पूरा 15 मीटर लंबा है और ये 13 मीटर लंबा है। मीन्स अब सिर्फ आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ जल्दी से? L इंटू बी होता है। L कितना निकाला आपने? लंबाई 15 मीटर निकाली। चौड़ाई कितनी निकाली आपने? चौड़ाई आपने निकाली 13 मीटर और 13 पच्चे 65 का 5 हाथ से लगा 6, 13 का 13 और 6 15 19 195 मीटर स्क्वायर। देखिए 195 वर्ग मीटर है। जब आपसे रास्ते का क्षेत्रफल सिर्फ पूछता तब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल देते 2W ब्रैकेट में L प्लस बी प्लस माइनस 2W से निकाल देते। लेकिन इस बार कहा जो ये रास्ता है उसको उसी बगीचे में शामिल कर दो और पूरे बगीचे का क्षेत्रफल बता दो। जब पूरे बगीचे का क्षेत्रफल बताना है तो वो तो आयत बन जाएगा, और जब आयत बन जाएगा तो हम आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई से। कोई समस्या आपको? सबको समझ में आ रहा है? कहीं पे कुछ ना आ रहा हो तो बताइए। बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होता, इसलिए अच्छे से मेहनत करो। 2022 आपको जॉब दे के जाएगी। जितने भी बच्चे हैं वो अच्छे से ध्यान दें। SSC CGL CHSL CPO MTS स्टेनोग्राफर जितनी भी वैकेंसीज हैं वो पेपर इसी साल होंगे। तो इस साल अगर हम अच्छे से मेहनत कर लेते हैं और एक अच्छे लेवल पे पढ़ाई कर लेते हैं तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हम लोग SSC में नौकरी पा जाएंगे। देखिए UPSSC वाले बच्चे जो भी तैयारी करते हैं, वीडियो, लेखपाल, कांस्टेबल, UPSI, तो भैया वहाँ पे पंचवर्षीय योजना चलती है। गवर्नमेंट अपनी योजनाओं में सुधार नहीं कर सकती है। वो कहती है कि हम 5 वर्षों में ही वैकेंसी देंगे, मुझसे पहले नहीं देंगे। तो अगर आप चाहते हो कि नौकरी जल्दी मिले तो हमें तो उम्मीद यही करनी चाहिए कि जितने भी UPSSC की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और अच्छे लेवल की तैयारी, एक अच्छी सी कैपेसिटी, एक अच्छी सी मेहनत कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग हैं, तो वो SSC की तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो आप एक अच्छी जॉब पाने की तैयारी करो। पंचवर्षीय योजना में मत फंसो। यहाँ पे अब पंचवर्षीय योजना चलने लगी, या तो इसमें गवर्नमेंट सुधार कर दे, क्योंकि सभी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बच्चा 5-5 6-6 साल 7-7 साल 8-8 साल पढ़ता है, आखिरी में उसको हासिल कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट थोड़ा सा सुधार करे जिससे बच्चों की भी स्थिति में सुधार आए। बच्चे इतनी मेहनत करते हैं और उन्हें जॉब नहीं मिलती तो दुख हमें भी होता, दुख उन्हें भी होता, दुख उनके घर वालों को भी होता। तो इतने सारे लोगों को दुख होता है तो गवर्नमेंट को सुधार करना चाहिए, हमें ऐसा लगता है। लेकिन देखिए अब तो उनकी मर्जी है। 10 मार्च के बाद पता चलेगा कौन सरकार बना रहा है, उसके बाद कौन सुधार कर रहा है, कौन आपके बारे में सोच रहा है, कौन अपने बारे में सोच रहा है, कौन सिर्फ लूटने के बारे में सोच रहा है। ये तो सब उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा लोग का काम है सिर्फ मेहनत करना। हम लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर भगवान साथ देगा, किस्मत अच्छी होगी तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। कहीं ना कहीं तो हम लोग अपने आप को आगे पाएंगे ही पाएंगे। हम सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, आप लोग पढ़ने वाले हो, नौकरी तो मिलेगी मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी? एक ना एक दिन तो मिलेगी ना। तो ऐसे प्रश्न आप समझ गए हो, आगे बढ़ाया जाए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। माप के
एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े फुटपाथ, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम, और वे दोनों एक दूसरे पार्क के मध्य में काटते हैं। यदि मार्ग बनाने की कुल लागत इतनी है तो निर्माण की कुल लागत कितनी होगी। ठीक है, इस बार कुछ और बात किया है। कह रहा है ये एक आयताकार प्लाट है हमारे पास, ठीक है ये, और इसमें 2 रास्ते हैं, एक पूरब से पश्चिम और एक उत्तर से दक्षिण जाता है। एक ऐसे जाता है और एक मार्ग ऐसे जाता है, और दोनों एक दूसरे को एक जगह काटते हैं। इस रास्ते की जो चौड़ाई है ये 2 मीटर है, 2 मीटर चौड़ाई है। इस रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है। और कह रहा है यदि मार्ग बनाने की कुल लागत 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो इस मार्ग को बनाने में कुल कितना खर्च होगा। एक आयत के बीचों बीच में इस बार रास्ता बनाया गया और दोनों ओर बनाया गया, इधर भी बनाया गया है और इधर भी बनाया गया है, बीचों बीच में एक रास्ता बनाया गया। इस रास्ते पर कितना खर्च होगा उसको बताना है। तो खर्च निकालने के लिए पहले हमें रास्ते का एरिया पता होना चाहिए। जब रास्ते का क्षेत्रफल पता होगा तो हम खर्च पता कर लेंगे। जब रास्ते बीचों बीच हो आयत में, जब रास्ता बीचों बीच हो आयत में, तब रास्ते का क्षेत्रफल के लिए लगाते हैं। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है W L प्लस बी माइनस L प्लस बी माइनस W, ये फार्मूला होता है। और W बराबर आपको पता ही रास्ते की चौड़ाई होती है, L और B आपको पता ही, अभी पुट करते चले आ रहे हो, तो सिर्फ जो 2 है वो हट जाता है और यहाँ पे हमेशा माइनस होता है। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। W 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, L कितना है, लंबाई दी गई 30 गुणे 20 मीटर, ये देखो दी गई है। 30 लंबाई है और 20 चौड़ाई है, और माइनस का 2, 30 20 50, 50 से 2 घटा दो 48, 48 दूना 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारा रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब जब हमें खर्च निकालना हो, जब भी रास्ते का खर्च निकालना हो तो खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लागत। कितने रुपए मीटर स्क्वायर खर्च कर रहे हो आप, खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लागत। क्षेत्रफल कितना आया, 96 आया, और लागत कितनी, 15 रुपये मीटर स्क्वायर है। 15 छक्का 90 का 0, हासिल लगेगा 9। अब 15 9 कितना होता है, 135, और हासिल जाएगा 9। 135 में 9 जोड़ दोगे तो 135 में 9 जोड़ दोगे 154। सॉरी कुछ हमें लग रहा है गलत हो रहा है। 15 छक्का 90 का 0, हासिल लगेगा 9, और 15 9 5 45 का 5, हासिल लगेगा 4, 9 का 9 4 13 135 और 5 40 144। अच्छा आंसर नहीं आ रहा। एक मिनट, एक चीज़ ये चेक कर लेते हैं, शायद इस फॉर्मूले में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है हमें। प्लस होता है या माइनस, एक बार प्लस करके देख लेते हैं, खर्च निकालना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ रहा है। यहाँ पे अगर प्लस कर लेते तो ये 2 और ये 30 20 50 और प्लस का 2, ये 52 2 दूनी 4 2 पंची 10, 104 मीटर स्क्वायर अगर है तो खर्च बराबर क्षेत्रफल क्या है हमारा 104 है, और लागत क्या है 15 चौको 60 का 0, हासिल लगेगा 6, और 15 51 1560। ठीक है, हाँ ये थोड़ा सा फार्मूला कंफ्यूज हो गया था, मैं बता रहा हूँ, फिर से समझा देता हूँ। इस फार्मूले में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गई थी बेटा। देखिए रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, और रास्ते का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला लगाएंगे W L प्लस बी प्लस का W, माइनस का W नहीं प्लस का W होगा, वहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा गलत हो गया था। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, फॉर्मूला सही कर लीजिएगा। W आपको दिया है 2, L आपको दिया गया कितना 30। अच्छा हम लोग क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं, सॉरी सब सही चल रहा था, हम लोग यहाँ पे गलत देख रहे हैं। ये आपको 30 दिया गया है लंबाई, और ये आपको 22 दिया गया है मीटर चौड़ाई।
सब कुछ सही चल रहा है कि हम ही लोग गलत पढ़ रहे हैं तो गलत लगेगा ही लगेगा। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, कोई बात नहीं, क्षेत्रफल बराबर होता है W L प्लस बी माइनस W ही होता है। आइए W कितना दिया गया, 2 दिया गया, ये 30 है और ये 22 है और माइनस का 2, ये 2, ये 30 और 22 52, 52 माइनस 2 50 और 50 दूनी 100 मीटर स्क्वायर, ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, बताइए कोई परेशानी है? भैया वहाँ पे कन्फ्यूजन थी, आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा मुझे ध्यान नहीं आ रहा था। ठीक है, याद करके तो आते नहीं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर होता है W L प्लस बी माइनस W। ठीक है, फॉर्मूला यही है, बिल्कुल करेक्ट है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अभी एक प्रश्न और ऐसा ही आएगा, वहाँ पे हम लोग चेक कर लेंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो सही कर लेंगे, वैसे अब बिल्कुल सही, कोई कन्फ्यूजन नहीं। ठीक, W L प्लस बी माइनस W ही होता है। रास्ते का क्षेत्रफल हमें 2 मीटर दिया गया, रास्ते का क्षेत्रफल रख दीजिए। L आपको 30 दिया गया है, B आपको 22 दिया गया है। अभी तक हम लोग 20 पुट कर रहे थे, इस वजह से हमारा आंसर बार बार गलत आ रहा था। ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया, वहाँ पर 22 था, तो ये 22 हो जाएगा। और 30 और 22 52 होता है, 52 से 2 घटा दोगे 50 होगा, 50 दूना 100 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब आपको खर्च निकालना है। खर्च बराबर होता है क्षेत्रफल गुणे लागत। क्षेत्रफल गुणे लागत क्या होता है? खर्च होता है। क्षेत्रफल है 100 मीटर स्क्वायर और लागत है 15 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो खर्च जो होगा वो 1500 रुपये का होगा। टोटल खर्च आप उस रास्ते को बनाने में करोगे 1500 रुपये। जो ये रास्ता आप बना रहे हो ये वाला, इसको बनाने में टोटल आपको जो खर्च होगा वो 1500 रुपये खर्च होंगे। बताइए कोई परेशानी? अब कोई कन्फ्यूजन नहीं, आप नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है, हम भी इंसान ही हैं, गलतियां हो जाती हैं। अगर हम गलत पढ़ा के चले जाएंगे तो बहुत बड़ी गलती है, लेकिन अगर हम सुधार देते तो थोड़ी सी गलती है ना। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, इतना सारा फार्मूला है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है। बताइए अभी आपको कोई कन्फ्यूजन है? तो जब भी आपको लागत निकालनी है, इस बात को क्लियर करिए क्योंकि लागत पे प्रश्न ज़्यादा पूछ रहा है। जब भी आपको प्रश्न में लागत निकालनी हो तो आप क्षेत्रफल में लागत का गुणा करेंगे, तब टोटल खर्च निकल के आएगा। उसने कहा लागत जो है 15 रुपये मीटर स्क्वायर है, 100 मीटर आपको निर्माण करना है, 1 मीटर का खर्च 15 रुपया है, तो 100 मीटर का खर्च 1500 रुपये होगा, वही आता है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा 78 गुणे 48 के एक आयताकार पार्क में 2 मीटर चौड़े 2 रास्ते नेहरू रोड और जू पार्क रोड के एक दूसरे पार्क के केंद्र पर समकोण पर काटते हैं। प्रत्येक रास्ता एक बीमा के समांतर है। 150 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते बनाने की खर्च क्या होगी? ठीक है, कोई परेशानी नहीं, वही बात कह रहा है। एक आयत है, वही फार्मूला, क्वेश्चन फिर से फार्मूला यहीं पर चेक कर लेते हैं। इसमें 2 रास्ते हैं, ये इस रास्ते का कुल खर्च बताना है और रास्ते की चौड़ाई कितनी है? रास्ते की चौड़ाई आपको दी गई है 2 मीटर। ठीक है, रास्ते की चौड़ाई आपको 2 मीटर दी गई है और ये लंबाई जो है, ये वाली लंबाई, ये है 72 मीटर की, और ये वाली जो लंबाई है ये है 48 मीटर की। ठीक है, ये दोनों लंबाइयाँ आपको दी गई, एक 72 मीटर, एक 48 मीटर की। तो क्या होता है? रास्ते का क्षेत्रफल बराबर W का मतलब 2, L 72, B 48 और माइनस का 2। कैलकुलेट करिए, 72 और 48 कितना हो जाएगा? 8 2 10 का 0 हासिल लगेगा, 1 7 4 11 1 12 120, 120 से 2 घटा दोगे 118, 118 में 2 से गुणा कर दो, 2 8 16 का 6 हासिल लगेगा, 1 2 1 नम 2 1 3 2 1 नम 2, 236 मीटर स्क्वायर रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर से एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। 72 और 48, 72 मीटर एक ये लंबा पार्क है और 48 मीटर एक ये चौड़ा पार्क है। 72 गुणे 48 का मतलब होता है 72 मीटर उसकी लंबाई है और 48 मीटर उस पार्क की चौड़ाई है। तो ये पार्क एक आयताकार है, ठीक है, और इसको बीचों बीच में 2 रास्ते निकले हैं। उसने कहा है नेहरू रोड और जू पार्क रोड एक दूसरे पार्क के केंद्र पे समकोण पर काटते हैं। ये दोनों देखो समकोण पर काटते हैं, ठीक है, ये दोनों रास्ते। इस रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लो, लागत निकल आएगी। आपको लागत बताना है, 1500 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से आप खर्च कर रहे हो। तो खर्च बराबर क्या होता है?
क्षेत्रफल कितना है 236 और लागत कितना है 150। एक जीरो लगा दो, 15 छक्का 90 का जीरो, हाथ से लगेगा 9 और 15 तिया 45, 45 और 9 54, 54 का 4 हाथ से लगेगा 5, 15 दूना 30 और 5 35, 35,400 रुपये आप खर्च करोगे। ये देखिए आंसर में लगा हुआ है, ठीक है, 35,400 रुपये। फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर हो गया है। फॉर्मूला वही होता है W प्लस L प्लस B माइनस W ही होता है, प्लस नहीं होता, वो मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है। बताइए कोई समस्या? तो जब भी आपको रास्ते का टोटल खर्च निकालना होगा तो सबसे पहले आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल के बाद जितने रुपए मीटर स्क्वायर उसने खर्च दिया होगा उससे गुणा कर देना, आपका टोटल खर्च निकल आएगा। मीन्स इस रास्ते का जो निर्माण करना है, इस वाले रास्ते का जो निर्माण करना है आपको, इसमें टोटल आपका 35,400 रुपये खर्च होना है, ठीक है। आगे बढ़ाया जाए, चलिए आइए। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर और चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है। पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है, ठीक है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा फिर रोटेट हुआ। आप इसकी लैंग्वेज को समझते जाइएगा, ये हमेशा अपने आप में बदलाव कर रहा है प्रश्न। पेपर भी ऐसा ही करेगा जैसा हम कर रहे हैं। किसी के पेपर में कुछ पूछेगा, किसी के पेपर में कुछ पूछेगा, वो अच्छे अच्छे प्रश्न आपके पेपर में कलेक्ट करके डालेगा जैसे हम कलेक्ट करके डाल रहे हैं, ठीक है। अच्छे अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन पढ़ो, सिलेक्शन होगा आपका। अगर आप गंदे प्रश्न पढ़ोगे सिलेक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। अब इस प्रश्न को समझिएगा। उसने इसकी लंबाई दे दी कि 125 मीटर ये लंबा है, उसने इसकी चौड़ाई दे दी कि ये 75 मीटर चौड़ा है। कह रहा तथा मैदान के बीचों बीच, ये मैदान के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। इस मैदान के बीचों बीच 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। बात को समझते चलिएगा। इस मैदान के बीचों बीच ये जो रास्ता है ये कितना है, 3 मीटर चौड़ा है। तब कह रहा पट्टी के बिना, मीन्स इस पट्टी को बाहर कर दिया जाए, इस पट्टी को क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए। तो बिना पट्टी के रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। अगर ये मैदान के बीचों बीच में रास्ता गया 3 मीटर, अगर इसको काट के निकाल दें तो जैसे कि ये 75 मीटर था, समझते चलिएगा, ये 75 मीटर था और इससे ये 3 मीटर अगर निकाल दिया जाए तो ये बचेगा कितना, 72 मीटर। हमने कहा इस पट्टी को हम काट के 3 मीटर पट्टी को काट कर बाहर निकाल देते हैं तो ये जो चौड़ाई बचेगी फिर इसकी वो कितनी बचेगी, ये हट जाएगा तो कितनी बचेगी, 72 मीटर बचेगी, ठीक। जब ये पट्टी हट जाए तब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल समझिएगा बेटा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। कह रहा ये एक आयताकार मैदान है, इसमें ये एक रास्ता 3 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। इसकी चौड़ाई आपको 75 मीटर दे रखा है। अगर इससे हम 3 मीटर लंबी एक पट्टी को काट के हटा देते हैं तो इसकी चौड़ाई में कमी होगी, इसकी लंबाई में कोई कमी नहीं होगी। कमी कहाँ पे होगी, चौड़ाई में होगी 3 मीटर की। तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। जब ये पट्टी हट गई तो अब ये ऐसे फिगर बना दीजिए, फिर समझ लीजिए अब ये पट्टी हट गई आपकी, ठीक है। और समझिएगा, फिर मानिएगा, ये 125 मीटर ही है और जब पट्टी हट गई तो ये कितना बचेगा, 72 मीटर बचेगा। 75 से 3 मीटर चौड़ी एक पट्टी हटा दी गई। तब पूछ रहा कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा पट्टी के बिना। देखो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है। अब क्षेत्रफल निकालना तो मैदान का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल ही लगा दीजिए, 125 गुणे 72 मल्टीप्लाई कर दीजिए और बताइए इसका आंसर क्या आएगा। जल्दी से मल्टीप्लाई करके आप बताइए फटाक से और कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या रहा है। हम इंतज़ार कर रहे हैं आपके कमेंट का। और भैया इस समय पे आप लोग थोड़ा सा फ़ोन उन पे कंट्रोल मारा करो, बहुत फ़ोन आने लगते हैं। जल्दी से कैलकुलेट करिए और बताइए क्या आएगा इसका आंसर। अब बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन अगर हम इसी चीज़ को डिजिटल सम से करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं हमें लगता है। 8 5 6 2 8 8 8 16 5, हाँ देखो कर लेंगे, देखो बहुत आसान है।
हम यहाँ पे अगर डिजिटल सम लगा दें 7 और 2 न का 7 2 9 और 9 जहाँ पे बनेगा ये कट जाएगा। 9 का डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम 9 बराबर होता है डिजिटल सम 0। डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम 0 के बराबर होता है। और जब ये 0 हो जाएगा तो इसमें जब गुणा करोगे तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मीन्स इस पूरे कैलकुलेशन का जो डिजिटल सम आ रहा है वो क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। तो आंसर का भी डिजिटल सम शून्य आना चाहिए। वो कहाँ आएगा? यहाँ पे 9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा? शून्य, क्योंकि डिजिटल सम 9 का मान डिजिटल सम शून्य के बराबर होता है। तो इसका आंसर 9000 वर्ग मीटर आ जाएगा। बताइए, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। आपके पास तो मोबाइल, हम तो सिर्फ माइंड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ना मोबाइल है, ना कैलकुलेटर हो, ना पेपर में ये सब आपके उपलब्ध होंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग का यूज़ किया जाता है पेपर के समय भी, कि हम किस समय किस माइंड का यूज़ करके सेकंड्स में उस क्वेश्चन से बच के आगे निकल सकते हैं। अगर हम इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा समझ जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्यों नहीं जाएगा ना। तो अगर कैलकुलेशन से बचना है तो हमारे भगवान डिजिटल सम गॉड नो है ना आपके साथ, तो इस कैलकुलेशन से आप उससे बच सकते हैं। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, आंसर यही आएगा। आगे बढ़ाया जाए, आइए। तो यहाँ से हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रश्न हैं। अब कल जो हम लोग प्रश्न लेने वाले हैं वो कुछ और बेहतरीन प्रश्न लेने वाले हैं, और कल जो है बिल्कुल बेहतरीन प्रश्न लेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि प्रश्न कोई भी खराब नहीं है। हम लोग 7 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं। कल वाली क्लास में हम लोग एक व्यक्ति को विकर्ण पे चलाएंगे और उसको उधर चलाएंगे। ऐसे प्रश्नों पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल की क्लास दमदार होने वाली है, तो बिल्कुल सभी लोग जुड़े रहना कल 8 बजे। और भयानक क्लास होने वाली है एक ना, कल की क्लास बहुत बेहतरीन होगी। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते